जिस कुत्ते चंदाल ने हजूर पाक सल्लम के शान में गुस्ताखी की है, मैं आज अपने सिख कौम की तरफ से कहता हूँ कि हजूर पाक सल्लम की गुस्ताखी की सिर्फ एक सजा, सर तन से जुदा। उसका सर तन से जुदा होगा तो कोई और उस हजूर पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। और मैं आज ये डिक्लेयर करता हूँ कि जितना आप लोगों को दुख है उतना मुझे भी दुख है। ये सोचने की बात है कि हमारे देश का होम मिनिस्ट्री फेल है, हमारे देश का प्रशासन फेल है और लगातार नपुर शर्मा के मुद्दे से सरकार राजनीति कर रही है। आज सरकार चाहे तो 1 घंटे में ये मुद्दा संभल जाए, पर आज सरकार जान करके इसको अरेस्ट नहीं कर रही ताकि देश के अंदर एक माहौल खत्म हो और एक माहौल खराब हो और हम बहुत सारे लोगों का समर्थन पा सकें और हमारी राजनीति चमके इस बात से। या जिन लोगों ने अपनी जबान उनकी जबान में मिला करके शब्द कहलवाए थे तो वो उनका समर्थन क्यों नहीं करेंगे भाई? आपने देखा ISI की जब फिल्में आपने देखी होगी, ट्रेनिंग होती है आतंकवादियों की, तो उनको बोला जाता है कि अगर आप मर भी गए तो आपके परिवार को हम देख लेंगे, आप आगे बढ़ो। और तलवारें लेकर के फिल्मों में देखते हो ना आप कितना माहौल खराब करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम मर भी गए तो हमारे परिवार को पैसा भी मिलेगा और हमारे घर के लोगों को तरक्की भी मिलेगी। तो आज वही वाली बात है, नपुर शर्मा का तो इस्तेमाल हो रहा है, नपुर शर्मा को यही नहीं पता लग रहा। बीजेपी को लिए कोई बंदा, कोई इंसान कोई मैटर नहीं करता, इनके लिए सिर्फ राजनीति मैटर करती है। और आज जो इनकी राजनीति हो रही है वो अपने ही लोगों का इस्तेमाल करके हो रही है। एक देश की बेटी को आज उन्होंने इंटरनेशनल सेंसेशन बना दिया, जो घर का मुद्दा था वो विदेशों तक पहुंच गया। वो क्यों पहुंच गया? आज नपुर शर्मा के समर्थन में जो लोग हैं मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, पर आज नपुर शर्मा के जो शब्द अगर गलत निकले हैं तो उस पर लीगल कार्रवाई हो, जो कार्रवाई आगे तक होती है, कोर्ट कचहरियों तक मुद्दे जाने चाहिए। ये प्रदर्शन के माहौल क्यों बन रहे हैं? आज प्रदर्शन बेरोजगारी को लेकर होना चाहिए, आज प्रदर्शन महंगाई को लेकर होना चाहिए, वो अच्छे लगते हैं। धर्मों के मुद्दों पे प्रदर्शन होंगे वो रास ही नहीं आते हमें। तो आज सोचने की बात है कि देश का आज जो माहौल खराब हो रहा है इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि वो लगातार ऐसे काम ना करे और नेशनल मीडिया लगातार दंगे भड़काने का काम कर रही है, उनके ऊपर कलम चलाओ। आपको पता होगा सेंसर बोर्ड के अंदर अगर एक फिल्म भी पास होती है तो उसमें से कितने सीन काट दिए जाते हैं कि ये फिल्म दिखाने लायक नहीं है, इसमें ये सीन काट दो, क्योंकि इन सीटों की वजह से हमारे देश का माहौल खराब होगा। पर आज लगातार नेशनल मीडिया के अंदर बंदा बैठ करके जो मन में आता है वो बोलता है, हमारे देश का माहौल खराब कर रहा है, हिंदू मुसलमान को भिड़वाने की बात कर रहा है और लगातार एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि मुसलमान गलत है। लगातार जो बाकी बाइट देने वाले लोग हैं वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हिंदू गलत है। आप ये सिर्फ समझो। तो आज सोचने की बात है, हमारे देश में कुछ गलत नहीं है, हमारे देश में सरकारें गलत है और गंदी राजनीति गलत है। नपुर शर्मा ने जिन लोगों का नाम लिया है कि मेरा सपोर्ट में ये लोग खड़े हुए हैं, उन लोगों किसी की भी सफाई नहीं आई। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अंदर खाते तो नपुर शर्मा आज भी बीजेपी की है ना भाई। आज वो जो लोग समर्थन दे देंगे तो उनको पता है कि अरब कंट्रियों ने जो एक कलम चला रखी है मोदी सरकार के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ जाएगी। आज हमारा इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट बैन हो गया। आप ये बात बताइए, आज हम लोगों को पेट्रोल के ऊपर जो लागत है वो फालतू देनी पड़ रही है, तो इस चीज़ से कहाँ से देश उभरेगा? आपने ज़बरदस्ती हमारे देश के वहाँ पे अरब कंट्रियों में काम करने वाले लोगों की रोटी छीनने का काम करा है। मतलब मोदी सरकार ने वो काम कर दिया, ना तो हम तुम्हें हिंदुस्तान में रोटी कमाने देंगे और अगर विदेश जाओगे तो वहाँ से भी लात पड़वा के हिंदुस्तान बिठा देंगे। ये वो वाली बात होगी, कमाने लायक ही नहीं छोड़ा आदमी को। तो ये चीज़ गलत है। आज जिस आदमी को आपको पता है चावल खाने का शौक है वो कहेगा रोटी तो भैया 200 रुपये की हो जाए, आटा किलो, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, मैं तो चावल खाता हूँ, बढ़ते रहे आटे के रेट, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। तो आज वही वाली बात है, जो आदमी पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर रहा उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है। आज मैं दारू नहीं पीता, मैं तो खुद कहूँगा 2000 रुपये की बोतल हो जाए, तो केजरीवाल ने गली गली फ्री बांट रखी है। मैं तो खुद चाह रहा हूँ अगर कुछ देश में महंगा करना तो नशा महंगा कर दो, आदमी की पहुँच से बाहर चला जाए, मेरी बात समझो। पर आज उसके लिए भी आपको देखना कि अगर शराब की बोतल भी 2000 रुपये की होगी तो लोगों की गला काट काट के भी जो शराबी आदमी अपनी जेब का पैसा निकाल लेगा। तो हर तरीके से हमारे देश का माहौल ख़राब हो रहा है। आज हमारे माहौल को शांति में बनाने की जरूरत है, वो नहीं बन पा रहा क्योंकि बीजेपी चाह ही नहीं रही कि ये मुद्दा सुलझे, क्योंकि उनको पता है जितना मुद्दा उलझेगा उतना बीजेपी की राजनीति चमकेगी। कोई एक्शन नहीं लिया ना, नवीन जिंदल पे सस्पेंड कर दिया लेकिन कोई कार्रवाई, क्योंकि कई जगह पे FIR होने के बावजूद भी तक गिरफ्तार। पुलवामा जैसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वहाँ कार्रवाई नहीं होती तो आप यहाँ उम्मीद करोगे कार्रवाई होगी? आप ये बात बताओ, चाइना हमारे घर में घुस करके 4000 घर बना गया अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। आप उम्मीद करते हो लद्दाख की हज़ारों एकड़ की ज़मीन चाइना ने हड़प ली, वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, तो आप उम्मीद करते हो यहाँ कार्रवाई होगी? हमारे देश में कार्रवाई सिर्फ वहाँ होती है कि मस्जिद के नीचे मंदिर कहाँ है, मंदिर के ऊपर मस्जिद कहाँ है, इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, यहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं। इतिहास से छेड़खानी करके कार्रवाइयाँ होती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे देश में जिस दिन न्यूट्रल लेवल पे कार्रवाई होने लगी ना तो आधे से ज़्यादा जो मंत्री संसद में है ना वो संसद में नहीं जेल में नजर आएंगे। कार्रवाइयाँ तो होती ही नहीं है हमारे देश में। देश में माहौल बिगड़ गया, ये सही कैसे होगा? अगर जो देश का माहौल बिगड़ गया वो सही बड़े प्यार से होगा, 1 घंटे में होगा। नेशनल मीडिया को बैन करो, जो लोग नेशनल मीडिया में गलत गलत खबरें दिखा रहे हैं उनको बैन करो और देश के माहौल को जो खराब कर रहे हैं लोग उन पर कार्रवाई करो, तो ऑटोमेटिकली हमारे देश का माहौल जो है वो शांति भी हो जाएगा।